दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह आला हज़रत पर रज़ा मस्जिद के सामने। जिस तरह से आखिरी नमाज कहा जाए जो ईद उल फित्र की जो नमाज अदा की जाती है, 11 बजे आखिरी नमाज यहाँ पर अदा की गई है। पूरे शहर में अमन व अमान के साथ नमाज अदा की गई। आप देख सकते हैं सभी लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी तरह से मैंने दरगाह आला हज़रत के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी साहब हैं, उनसे भी मैंने ईद मिली थी और ईद की एक बार मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बरेली दर्पण की जानिब से। नासिर भाई, आज बड़ी ही सादमानी और मसरत का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रखने के बाद में जो अल्लाह ताला मुसलमानों को इनाम देता है वो ईद के रूप में देता है। आज ईद की खुशियाँ हर तरफ बट रही हैं, हर कोई खुश है, सब तरफ ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ईद की नमाज जैसा अभी आपने देखा कि रज़ा मस्जिद पर दरगाह आला हज़रत में कारी रिजवान साहब ने अदा कराई, तौसीफ मियाँ साहब ने खुसूसी दुआ की और यहाँ पर दरगाह प्रमुख मौलाना सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब और आला हज़रत परिवार के सभी बुजुर्गों ने यहाँ पर नमाज अदा की, सभी को एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा ईद की नमाज जो मुख्य अदा की गई थी वो बाकरगंज स्थित ईदगाह में सुबह 10:30 बजे काजी हिंदुस्तान मुफ्ती अज़त रज़ा खां कादरी अज़त मियाँ साहब ने ईद की नमाज अदा कराई थी। शहर में सबसे पहले सुबह 6:30 बजे दरगाह वली मियाँ में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इसके अलावा सुबह 7 बजे दरगाह शराफत अली मियाँ में शहदाना वली साहब पर, दरगाह बशीर मियाँ साहब में, नौमेला मस्जिद में, जामा मस्जिद में सुबह 9:30 बजे मुफ्ती खुर्शीद आलम जो शहर इमाम है उन्होंने नमाज अदा कराई थी। तमाम जगहों पर उलमाओं ने तकरीर की, मुसलमानों से अपील की। आला हज़रत के जो सजादा नशीन है मुफ्ती एहसन मियाँ साहब, उन्होंने अपील की जिस तरह से पूरे महीने मुसलमान जो हैं गुनाहों से दूर रहे, अपने वक्तों पर नमाज अदा की, 5 टाइम की नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, कुरान की इबादत की। इसी तरह से जो बाकी 11 महीने बचे हैं उसमें एहसन मियाँ ने मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग जो हैं सादगी के साथ, अमन और भाईचारे के साथ रहें और पूरे 11 महीने जो बचे हैं जिस तरह से रमज़ान में अपने आप को हर तरह गुनाहों से पाक रखा, उसी तरह से इन बाकी 11 महीनों में भी अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। नमाज हुई हर शहर भर की मस्जिदों में, सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में नमाज हुई। इसके बाद में उलमा ने इमाम जो मस्जिद के हैं उन्होंने खुतबा दिया और खुसूसी मुल्क में खुशहाली के लिए, आपसी अमन भाईचारा इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। बेशक मैंने देखा कि कल से जब चांद रात से जब मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ जगह जगह पर, ख़ासतौर से बरेली पुलिस प्रशासन की मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ, जगह जगह जो है पुलिस की जो है एहलकार मौजूद थे। अभी भी CO फर्स्ट मैडम श्वेता यादव जी भी यहाँ पर आई हुई हैं और पूरी अभी नमाज अदा हुई है, उससे पहले से अधिकारी के तौर पर यहाँ पर थे और वो उनके साथ बहुत सारे पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए अमन व अमान के साथ ये ईद की नमाज अदा की गई। एक बात कही जाती है कि जैसे कल मैंने एक सवाल किया था कि रोज़े आज ईद का चांद हो गया, तो एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था किसी ने कि हाँ खुशी भी है और गम भी है कि रमज़ान जो हमको 1 महीने के लिए मिलते हैं, इस बात का गम है और खुशी इस बात की कि 29 का चांद हुआ है। हम रोज़े जो है अब जो है ईद मनाने जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से है, लोगों के अंदर किस तरह की खुशी है आपको के नज़रिए से? देखिए, लोगों के चेहरे पे साफ झलक रहा है कि किस तरह से अल्लाह का इनाम जो आज उनको मिला है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे को सेवइयां खिला रहे हैं, एक दूसरे को आपस में घर में बुलाकर बच्चों को ईदी दी जा रही है। बड़ों से बच्चे जो है शफकत का हाथ रखवा रहे हैं, अपने वालिदैन से दुआ करा रहे हैं और जिनके घर वाले इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनके कब्रों पर जाकर लोग उनके लिए साले सवाब कर रहे हैं और अपने लिए दुआ करा रहे हैं। माँ बाप जिनके हैं उनसे लोग दुआ करा रहे हैं, उनसे ईदी हासिल कर रहे हैं और दावतों का भी दौर देखिए, अभी 3 दिन ये ईद का मौका है, 3 दिन दावतों का दौर चलेगा। रहा पुलिस प्रशासन का काम, तो बहुत बेहतरीन इंतजाम रहे, ईदगाह से लेकर जामा मस्जिद से लेकर दरगाह तक पुलिस प्रशासन अलर्ट था। बहुत बेहतरीन तरीके से ईद की नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई है। साथ ही जो बिजली और पानी की व्यवस्था रहती थी वो भी बेहतर रही है, इसके लिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। वाकई चाहे कहीं छोटी मस्जिदों बड़ी मस्जिदों सब जगह जैसे पुलिस एहलकार नज़र आए, क्योंकि एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और एक किस तरह का माहौल ख़राब ना हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जब भी किसी तरह के त्यौहार आते हैं। और ख़ासतौर से अगर बरेली की बात करें तो गंगा जमनी तहजीब का शहर है ये। यहाँ पर चाहे किसी भी मज़हब के जो भी फेस्टिवल होते हैं, इसी तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग रहता है जो यहाँ पर भी नज़र आता है। एक बात मेरे दिमाग में सवाल ये आया है कि 11 बजे यहाँ आखिर में नमाज होती है और आपके पास पूरा शेड्यूल था। मैं समझता हूँ टाइम टेबल बरेली में अगर आपसे बेहतर किसी के पास नहीं हुआ कि इस मस्जिद में क्या नमाज है, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति हमारे पास आती रहती हैं। यहाँ सबसे आखिर में मस्जिद में नमाज जो है अदा करने की वजह क्या है?
देखिए, दरगाह पर सबसे आखिर में नमाज अदा करने का मकसद सिर्फ ये रहता है कि पूरे शहर बल्कि ज़िले भर में अगर कोई सुबह नमाज पढ़ने से कहीं रह गया है तो सबसे आखिरी वक्त हमेशा जुमा का भी यहाँ पर सबसे आखिरी वक्त रखा जाता है और ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का भी सबसे आखिरी वक्त रहता है कि जिसमें जो लोग रह गए नमाजी वो यहाँ पर नमाज आके अदा कर लें। जैसा अभी देखा आपने कितना खूबसूरत और सुहाना मंजर था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज, ना कोई यहाँ गरीब था ना अमीर था, ना कोई छोटा था ना बड़ा था, सब एक ही सफ में खड़े थे और सब लोग एक ही सफ में खड़े होकर अल्लाह की इबादत और अल्लाह की बंदगी कर रहे थे। जी जी। एक बात, इस ईद की जब बात आती है, चाहे हम दूसरा और होली की भी बात करें, अगर दोनों को मिलकर के बात करते हैं कि इस तरह के त्यौहार है कि गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से तपाक से मिलते हैं, यहाँ पर किस तरह का मंजर आपने देखा है? जी देखिए, ईद खुशियों का त्योहार है और लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं। जिनमें किसी अगर बुराई रह भी गई है तो लोग आज ईद के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े जो उन्होंने हमें बताया, अल्लाह और उसके रसूल ने, कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। तो ईद से मौका साल में कौन सा ऐसा होगा जिसमें अगर हमारी कहीं किसी से बुराई है तो उसको फ़ौरन उससे तौबा कर लें, उससे गुनाहों से माफ़ी मांग लें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे, बंदों से भी माफ़ी मांगे। अगर हमारी किसी से गलती हो गई है तो उससे तौबा कर लें, उससे गुनाहों से माफ़ी मांग लें और आपस में गले मिल लें और गले शिकवे दूर कर लें। आखिर में और लोगों से बात करूँगा, दरगाह की जानिब से आप कोई संदेश, कोई मैसेज देना चाहें? दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन का यही पैगाम है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अपने वक्तों पर नमाज अदा करें, नेकियां करें, किसी के साथ बुराई ना करें और जिस तरह से रमज़ान में अपने लोगों को, गरीबों का साथ दिया, गरीबों की मदद की, इसी तरह से साल भर अगर कोई मजलूम है, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को दूर करें, उनकी जिस तरह से मदद हो सके। अगर हमारे पास पैसा है तो हम पैसे से मदद करें, अगर हमारे पास हाथ पैर है तो हम हाथ पैर से मदद करें, अगर हमारे पास ज़ुबान है तो किसी से मीठा बोलकर हम उसकी मदद करें। यही एक इस्लाम का पैगाम है, यही दरगाह प्रमुख का पैगाम है, यही आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियाँ का पैगाम है। जी जी, वाकई आपका पैगाम तो अच्छा, हमेशा जो है एक ऐसा पैगाम होता है जो सभी के लिए होता है, मुल्क के अमन व अमान की बात हो या लोगों को एक अच्छा पैगाम देने के लिए, नेक राह पर चलने के लिए, हमेशा यहाँ दरगाह से यही पैगाम जाता रहा है। और यही दरगाह बरेली की अगर मैं बात करूँ तो दरगाह आला हज़रत के नाम से बरेली शहर को एक अलग पहचान मिली है, पहचाना जाता है। नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। अब ईद के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ईद ये खुशियों का त्यौहार है जी और ईद पर यह है कि भाईचारा और मोहब्बत का संदेश पूरे मुल्क में जाता है जी और अमन व अमान का एक संदेश दिया जाता है। और नमाज ईद उल फित्र की अदा करते हैं तो ये है कि ये डेमोक्रेसी का भी बहुत अच्छा इससे मैसेज एक जाता है कि गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, रंग नस्ल भेद और हर तरह से ये है कि ये सारी चीज़ें नमाज में आकर के ख़त्म हो जाती हैं। बेशक बेशक। क्या कहेंगे, कैसा रहा ये रमज़ान, कैसे रहे सब पूरे? माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुकून के साथ रमज़ान गुज़रे। जी और हमेशा दरगाह आला हज़रत से यही कोशिश की जाती है कि सारे त्यौहार अमन, सुकून और मोहब्बत के साथ गुज़रे। जी और मैं बस एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं जी जी और मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया की जो मीडिया है जी वो बहुत ज़्यादा ही ईमानदार है बमुकाबले दूसरी मीडिया के, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े चैनल होते हैं उनके। जी तो जैसे कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था सुबह का, तो अमर उजाला ने छठे पेज पर ये फ़ोटो लगाया सैलानी का और उसने ये लिखा कि सैलानी पर भीड़ रही चांद रात वाले दिन, जी लेकिन जो है कोविड का 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया गया। तो मुझे तकलीफ़ हुई। अभी जैसे रामनवमी का जुलूस निकला तो कहाँ पर 2 गज की दूरी का जो है पालन किया गया। या मुंबई में महाराष्ट्र में अमित शाह जी की रैली थी तो लाखों लोग आए थे और कुछ लोग मर भी गए थे, इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। तो वहाँ पर 2 गज की दूरी थी, किसने खबर लगाई? तो बस ये है कि सोशल मीडिया तो बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन मैं और मीडिया वालों से, जो बड़े बड़े चैनल हैं, उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि सही तरीके से और पारदर्शिता के साथ न्यूज़ को लगाएं, दोगलापन ना करें। चलिए, वाकई आपका संदेश जो है, जो जिस तरह से आप कहीं नाराज़गी जाहिर की है, उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक वो आपका संदेश पहुँच गया होगा। और बहुत सारे लोग हैं, ईद नमाज पढ़ ली? कहाँ पढ़ी नमाज? यहाँ मिलने आए थे ईद यहाँ पर? हाँ, मज़ा पाए। चलिए, अच्छा ये बताइए, ईद पूरा रमज़ान कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा। अच्छे से गुजर गया रमज़ान? बहुत आप कुछ कहेंगे रमज़ान के मौके पर? जी माशाल्लाह, बहुत बेहतर रमज़ान
अमन चैन से रहा। यहाँ पर माशाल्लाह बरेली शरीफ में एक ऐसा मरकज़ है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में एक दूसरे से मेल मोहब्बत करते हैं और ईद की मुबारकबाद देते हैं। यहाँ बहुत अमन चैन का माहौल रहा, प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अमन चैन से सारा कुछ रहा। चलिए, वाकई यही है बरेली की पहचान और यहाँ पर अमन अमान के साथ जो है पूरी तरह से ईद मनाई गई और लोग जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग गले मिल रहे हैं एक दूसरे से और यही एक यहाँ का पैगाम है और इस बात का इस तरह से कि गिले शिकवे दूर कर जो है हम गले मिलते हैं। यही ईद का सबसे बड़ा जो है कहा जाए एक सिंबल समझिए कि दूरियाँ मिटने की और गिले शिकवे दूर करने की ये एक बड़ी खुशी का मौका होता है। पूरे 30 दिन रोज़े रखे इबादत की और अब एक ऐसा मौका आया जब हम जो है ईद मना रहे हैं, ईद की पूरी खुशियाँ मना रहे हैं। 30 दिन हमने जो है इस तरह से जो है खुशियाँ मनाई। तो ये मंज़र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दरगाह आला हज़रत के का है। यहाँ पर अभी रज़ा मस्जिद में बिल्कुल आखिरी वक्त में जो है नमाज अदा की गई और क्योंकि 11 बजे यहाँ पर नमाज अदा होती है और 6:30 बजे से जो है बरेली की मस्जिदों में जो है नमाज की इब्तिदा हुई और उसके साथ ही साथ 11 बजे आखिर वक्त में जो है यहाँ पर नमाज अदा की गई। और ख़ास बात यह है, इस बात का भी एक सवाल था कि आखिर इतनी लेट नमाज अदा करने की वजह क्या है। तो चाहे जुमे की नमाज हो चाहे ईद की नमाज हो, यहाँ पर ख़ास तौर से यही होता है कि आखिर में इसीलिए होती है ताकि जो लोग नमाज़ पढ़ने से रह जाएं, यानी अगर ईद की नमाज़ पढ़ने से अगर कोई रह जाए अगर शहर भर में, तो वो कम से कम दरगाह आला हज़रत पर आकर 11 बजे तक नमाज अदा कर सकते हैं। और दूसरी एक बात और है कि जैसे जुमे की नमाज में भी काफ़ी बिल्कुल आखिरी वक्त में नमाज होती है, उसका भी यही मकसद होता है कि जुमे की नमाज अगर किसी की छूट गई है, किसी मसरूफियत में कहीं सफ़र में है, तो उसके लिए एक मौका मिलता है यहाँ पर आखिर में नमाज अदा यहाँ की जाती है। ये भी एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक संदेश और एक तरह का ये कोशिश की जाती है कि जहाँ तक है कि सब जो नमाजी हों उनको वो नमाज अदा कर पाएँ। और आज भी जिस तरह से यहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई वो 11 बजे अदा की गई और उसका मकसद सिर्फ यही रहता है कि आखिर में जो है शहर भर में जो लोग नमाज अदा नहीं कर पाते हैं वो नमाज अदा कर पाएँ। और ये जिस तरह से हमने देखा कि सुबह से ही उठते ही सब लोग तैयार हो गए, नए नए कपड़े पहनने कर नमाज़ पढ़ने गए, इत्र लगा करके इस तरह की एक पूरा माहौल जो होता है मस्जिदों खुशबू से इस तरह से पूरी खुशबू फैली होती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हमने देखा कल जिस तरह से कि जब रात में जब चांद हो गया, चांद रात की रात मैं कहूँ, उस वक्त जो है पूरा सैलानी का हमने मंजर आपको दिखाया था। वाकई रौनकें थी, रात भर जो है इस तरह से जो है पूरा शहर खुला रहा। मैं एक चीज़ और बता दूं कि पुलिस प्रशासन तो जिस तरह से सहयोग करता है, पुलिस प्रशासन के सहयोग में जो है सिविल डिफेंस हमेशा खड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक बड़ा एक संदेश जाता है सिविल डिफेंस का भी। मैं सिविल डिफेंस से भी बात करूँगा लेकिन पहले सर से बात करूँगा। सर बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद सर। आप बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, सभी भाइयों को मुबारकबाद। क्या कहेंगे आज के इस पावन पर्व? बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा पवित्र पावन पर्व है जी। और इन दिनों खुदा बंदा परवरदिगार की नियामत बरसती है, गरीबों की सेवा में लग जाए, सब लोग खुश रहें, अपना मुल्क खुश रहे, सब लोग हंसी खुशी से गुलाब के फूल की तरह खिलते रहे, खुशबू देते रहे समाज को। यही मेरा संदेश। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैं संदेश दिया। मैं अक्सर हम लोग देखते हैं जब भी बहुत सारी कवरेज देखते हैं कि चाहे किसी भी धर्म के प्रोग्राम होते हैं, हम एक टीम को हमेशा देखते हैं। पुलिस की टीम के साथ पुलिस तो है ही, साथ ही साथ में हम यहाँ पर सिविल डिफेंस की एक टीम है जो ख़ास तौर से एक तरह से अपना एज ए वॉलंटियर्स काम करते हैं और जब भी कहीं पर इस तरह की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमेशा जो है तन मन धन से लग जाते हैं। सब लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर इस तरह से लगते हैं। सिविल डिफेंस से हैं सर आप? हाँ जी अब मैं पोस्ट वार्डन हैं आलोक शंकर जी। आलोक जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी ईद की बहुत बहुत। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि वाकई अक्सर आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होती है, कहीं पर भी कोई भी चाहे कोई धार्मिक कोई रैली निकल रही है, जो भी चीज़ है, कोई फंक्शन होता है, तो आप लोग किस तरह से ये मैनेज करते हैं कि आप लोग जॉब में भी रहते हैं साथ ही साथ में इस तरह से जो है इसको भी एक तरह से सेवा देते हैं? इसके लिए हम लोग विशेष रूप से समय निकालते हैं। हम लोगों के ऊपर से गाइडलाइंस रहती हैं जी। हमारे कंट्रोलर साहब जो हैं डीएम होते हैं,
और डिप्टी कंट्रोलर हमारे होते हैं, वहाँ से निर्देश मिलते हैं। हम लोग को सेक्टर वाइज होता है, जो हमारा क्षेत्र होता है, जिसका क्षेत्र होता है वहाँ पे उस त्यौहार पे अपनी जगह ड्यूटी करता है, और ताकि शांति व्यवस्था जो है बनी रहे और पुलिस प्रशासन के साथ पूरा सहयोग बनाए रहते हैं। हम लोग करते हैं कि सभी लोग अपना सहयोग दे सकें, है ना, क्योंकि ये भी समय, इसमें भी समय देना उतना ही जरूरी है जितना व्यापार में और सर्विस में। बहुत बहुत अच्छे विचार, उच्च विचार है सर आपके। ये बताएं सर, कैसा रहा पूरा जो है, क्योंकि आखिरी नमाज यहाँ पर अदा बहुत अच्छा रहा। कल जो है, कल आपका अंतिम शुक्रवार था, उसमें भी काफ़ी भीड़ भाड़ रही। हम लोग चौकी चौराहे पे भी रहे थे ड्यूटी पे, और उसके बाद फिर आला हजरत पे रहे, और बहुत अच्छी भीड़ रही, बहुत अच्छी गैदरिंग रही। अमन की नगरी है, है ना, सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है पूरे देश में। मैं देखता हूँ ये आपका चैनल बरेली दर्पण है, घुस के अंदर खाने घुस के हमेशा कवरेज करता है। यहाँ और चैनल का लापता रहते हैं सब, और चैनलों का पता नहीं रहता। आप अंदर घुस के वो चीज देते हैं जो कहीं कोई चैनलों पर दिखाई नहीं देती। आप और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके आप बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, और आज इस तरह से सहयोग जो है पूरे उसको मिलता है जी। और आप लोग ऐसे ही यहाँ पे आते रहे और कवरेज लेके दुनिया में नाम हम लोग का बरेली का रोशन करे, और हमारा बरेली पहले भी शांत था, आज भी शांत, आगे भी शांत रहेगा। भाईचारा बरकरार है, रहेगा जब तक दुनिया बनी रहेगी। वाकई देखिए, मैं एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि जो सिविल डिफेंस में जो लोग भी होते हैं वो सभी मजहब के लोग होते हैं, और सब जब जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जब भी जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें सब लोग मिलजुल कर जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। खासतौर से पुलिस का बहुत सहयोग किया जाता है। रात भी हम देख रहे थे दुकानों पर जो है, आपसे भी नाम मिलेंगे साहब। हाँ, खुदा बंदा परवरदिगार नियामत बरसाए आप पे, आप ही नाम। देखिए ये मोहब्बत है और ये दुआएं हैं मेरे बुजुर्गों की, मेरे बड़ों की और सर की, हमेशा एक्टिव रहते हैं जहाँ पर भी आप देखेंगे तो यही मंजर है। और सिविल डिफेंस का भी वाकई बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको, जिस तरह से जो है सिर्फ मानव सेवा भाव से ये काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई अपनी अपनी जॉब में रहते हैं, अपने अपने व्यापार में रहते हैं, लेकिन इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं तो खुद खड़े हो जाते हैं, ढाल की तरह खड़े होते हैं पुलिस के साथ में। और क्योंकि रात में भी हम देख रहे थे जब बाजार खुले हुए थे, तब भी सिविल डिफेंस की टीम जो थी घूम रही थी और सब कुछ तरह से सहयोग कर रही थी। बहुत बहुत जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे बात की। तो ये लोग, मोहब्बत है इन लोगों की सबकी, जिन्होंने कहा कि चैनल को जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग जाते हैं, कवरेज करते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता वहां बरेली दर्पण पहुंचता है। तो ये उनकी सोच है। हालांकि बहुत अच्छा लगा ये बात सुन करके, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बरेली के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत अच्छी कवरेज करते हैं। तो बहरहाल हम तो अभी बहुत कोशिश में है कि अच्छे से कवरेज दे पाएँ, और हमारी ये कोशिश जो है तभी पूरी हो पाएगी जब आपका सहयोग रहेगा। आप लोग जो है हमारे इस चैनल को जो है देखेंगे, हमारे फॉलोवर होंगे आप लोग, क्योंकि हमारे फॉलोवर भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज भी अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 85 लोग लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अख्तिताम का टाइम हो गया है। तो ऐसे उसमें बस हम भी यही कहेंगे कि आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी भी कोशिश कल से लगातार यही थी कि हम आपको यहाँ की जो है जो रौनकें हैं, रमज़ान की रौनकें भी हमने दिखाई, और रमज़ान जब ख़त्म हो गए और जब चांद रात थी वो रौनक भी हमने आपको, उस रौनक से भी दीदार कराए। वाकई कहते हैं कि ये रमज़ान की रौनकें बिल्कुल अलग ही तरह की रौनकें होती हैं, जो शायद जो है साल भर में एक बार आती हैं और वही रौनकें बरसती हैं। लेकिन बस यही है कि जिस तरह से 5 वक्त की नमाज अदा की गई, सब किया गया, इसी तरह से सब लोगों का यही एक पैगाम था कल भी, कि सब लोग जो है उस नमाज़ों को कायम रखें। 5 वक्त नमाज़ी जिस तरह से लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, इस तरह से मस्जिदों को जो है ऐसा ना हो कम लोगों के लिए छोड़ दें। मस्जिदें भरी रहती थी, इसी तरह से मस्जिदें भरी रहें, यही बस एक पैगाम है। और इसी तरह अमन व अमान के लिए जो है दुआ करते रहें। और बस बरेली दर्पण की इस कवरेज में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।